बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2C के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और कमेंट के थ्रू अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2C जो है मनी एक्सचेंज से रिलेटेड है। मनी एक्सचेंज क्या होता है? एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी को हासिल करना मनी एक्सचेंज कहलाता है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अब आप करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा जा रहा है कि एक मनी एक्सचेंजर है जो कि एक्सचेंज कर रहा है दो करेंसीज थाई बात और यूएस डॉलर्स को। किस रेट पे? इस रेट पे, यानी 1 यूएस डॉलर जो है 34.77 थाई बात के इक्वल है। आपको क्वेश्चन में दो पार्ट्स गिवन है। पहले पार्ट में आपने क्या कैलकुलेट करना है इसको देख लेते हैं। ए पार्ट में वो आपको कह रहे हैं कैलकुलेट इन थाई बात द अमाउंट रिसीव्ड फॉर यूएस $150। 150 यूएस डॉलर के बदले में जो अमाउंट उसको रिसीव होगी इन थाई बात वो आपने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यानी 150 यूएस डॉलर्स के बदले में उसको कितने थाई बात मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है। तो एक्सचेंज रेट आपको गिवन है 1 यूएस डॉलर इक्वल है 34.77 थाई बात के। इसका प्रोसीजर क्या होगा इसको एक एग्जांपल से समझ लीजिए। फॉर एग्जांपल एक कैंडी है जिसकी प्राइस 8 रुपीज़ है। ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपने 50 कैंडीज़ परचेज करनी है। तो आप क्या करेंगे? 50 कैंडीज़ की प्राइस फाइंड आउट करने के लिए आप 8 को 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 को आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहने का मतलब ये है कि जब आपको एक चीज़ की कॉस्ट पता हो और आपको ज़्यादा चीज़ों की कॉस्ट फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी इस क्वेश्चन में आपको 1 यूएस डॉलर की थाई बात में कॉस्ट पता है, आपने 150 डॉलर की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक हो गया? तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए 1 यूएस डॉलर 34.77 थाई बात के इक्वल है। 150 यूएस डॉलर किसके इक्वल होगा? 34.77 को हम 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट कितनी आ जाएगी? 5215.5 थाई बात। तो चलिए अब आ जाते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में आपको कह रहे हैं कि कैलकुलेट करें यूएस डॉलर्स में जो अमाउंट रिसीव हुई 1617 बात के बदले, यानी 1617 बात के मुकाबले में जो यूएस डॉलर में अमाउंट उसको रिसीव हुई आपने वो कैलकुलेट करनी है। ठीक हो गया? एक्सचेंज रेट आपको गिवन है। एक्सचेंज रेट गिवन है 1 यूएस डॉलर इक्वल है 34.77 बात के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 34.77 बात जो है वो 1 यूएस डॉलर के इक्वल है। तो हमें पहले ये पता करना है कि 1 बात जो है वो कितने यूएस डॉलर्स के इक्वल है। ठीक है, तो हम 1 बात का पता करने के लिए क्या करेंगे? जब भी आपको ज़्यादा की कॉस्ट दी हो और 1 की फाइंड आउट करनी हो आप डिवाइड करते हैं। ठीक हो गया? तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 बात की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 34.77 को इस 1 के नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रेस कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ से 1 बात अगर आपने कैलकुलेट करना है तो इस 34.77 को इस 1 के नीचे आपने क्या कर दिया? डिवाइड। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये कहा जा रहा है कि आप 1617 बात की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो जब 1 बात की पता चल गई तो हम 1617 की कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए जब आपको 1 की प्राइस बता दी जाए और आपको ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो तब आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ये जो कॉस्ट है ये है 1 बात की और हमें 1617 की निकालनी है तो हम 1617 के साथ इस टर्म को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया कि 1617 बात जो है 1/34.77 बात मल्टीप्लाई 1617 के इक्वल है। पहले इस टर्म को डिवाइड करें तो आपके पास जो टर्म आती है वो है 0.0288 और 1617 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास जो यूएस डॉलर में अमाउंट आती है वो है 46.5056। ठीक हो गया?
ठीक हो गया। तो अब यही हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना था। दोनों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहा जा रहा है कि जो एक्सचेंज रेट है बिटवीन स्टर्लिंग पाउंड एंड द यूरो, ये स्टर्लिंग पाउंड का सिंबल है, ये यूरो का सिंबल है, इन दोनों के दरमियान जो एक्सचेंज रेट है वो आपको गिवन है कि जो 1 पाउंड है वो इक्वल है 1.19 यूरो के। ये एक्सचेंज रेट है। क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी यूरोज, अगर हमारे पास 320 पाउंड हो तो कितने यूरोज मिलेंगे हमें। ठीक हो गया। तो पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं। एक्सचेंज रेट क्या है, 1 पाउंड इज इक्वल टू 1.19 यूरो। अब हमें 1 पाउंड की वैल्यू पता है, हमें 320 पाउंड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप जानते हैं जब एक चीज़ की कॉस्ट या प्राइस हमें पता हो और ज़्यादा की फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पे 320 पाउंड जो है वो कितने यूरोस के इक्वल होंगे, हम क्या करेंगे 320 के साथ 1.19 को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 की ये वैल्यू है और 320 की क्या होगी, तो हम इस 1.19 को 320 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 380.8 यूरोस। 320 पाउंड जो है वो 380 यूरोस के इक्वल आ जाएंगे। ठीक हो गया। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए पार्ट बी में वो कह रहे हैं हाउ मेनी पाउंड्स वुड बी इक्वलेंट टू 956 यूरोस, यानी अगर 956 यूरोस हो तो पाउंड्स कितने होंगे। एक्सचेंज रेट हमारे पास ये था, 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 1.19 यूरो। मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ कि यूरो 1.19 जो है वो 1 पाउंड के इक्वल है। ठीक हो गया। और सवाल में हमें कह रहे हैं कि 956 यूरोस हो तो हमारे पास कितने पाउंड बनेंगे। तो पहले हम 1 यूरो की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 1 यूरो कितने के इक्वल होगा, 1 यूरो इक्वल होगा 1/1.9। हम आपको मैंने पहले भी क्लियर किया है कि जब आपको ज़्यादा चीज़ की वैल्यू गिवन हो और आपने एक की फाइंड आउट करनी हो तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने 1/1.9 किया। और अगर हमें 956 यूरोस की फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, इसी टर्म के साथ 956 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करें, आपके पास वैल्यू आती है 0.8403 और 956 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 810.92। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे।